नमस्कार, मैं उमेश। व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारत की राजनीति किस वक्त, किस मिनट, किस घंटा करवट ले लेगी यह कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बात हम कहेंगे, जब बच्चा किसी कॉलेज में जाता है वहाँ से राजनीति शुरू हो जाता है और राजनीति का आयाम अलग अलग तरीके में अलग अलग जाता है। लेकिन जब कोई इंटेलेक्चुअल राजनीति करता हो, हाँ, सीधी सी बात हम आते हैं बार काउंसिल के मुद्दे पर, और मैंने एक सबसे पहला शब्द आपको सुशोभित किया है, Where is will, there is a way. There is a controversy that if you want to do something in your life, there is a legal way. And there is a controversy if you don't want to do anything, there is illegal way. Legal and illegal, these can be only classified with the help of only judiciary statement. And how for the matter of the Bar Council Association, I would like to say very simple that there is still politics and politics is going on. अभी धनबाद में बार काउंसिल का 8 तारीख को चुनाव होना है। हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से वकीलों को ही समझाने में लगे हैं। आज हमारे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी, इससे पहले वाले 2 साल के टर्म में रहे जितेंद्र सिंह जी। पहले हम लोग तो उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद उमेश जी, और आपके टीम परिवार को मेरा धन्यवाद और बधाई कि समाज में जागरूकता है। अधिवक्ताओं के चुनाव, परिवार जो चुनाव है हम लोगों के बीच में, उसे लेकर समाज में जागरूकता है, तभी आप लोग भी कैंडिडेट्स के पास आ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा वकील साहब, पहले से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है या कम हुआ है? क्राइम बढ़ा है, क्राइम का नेचर चेंज हो गया है और क्राइम बढ़ा है, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है। क्राइम का संबंध उमेश जी, यदि आप एनालिसिस करेंगे ना, तो सामाजिक और आर्थिक पहलू से होती है। किसी भी समाज के सामाजिक और आर्थिक पहलू से उस क्राइम का संबंध डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, जुड़ा हुआ चीज़ है। मोरल वैल्यूज़ जिस बात के लिए भारत जाना जाता था, उसमें दिनों दिन छेद बढ़ता जा रहा है, इसका बढ़ता जा रहा है, क्षरण। चलिए हम आते हैं सीधा बार काउंसिल का चुनाव पर। जितेंद्र सिंह को नेता बनने की क्या जरूरत पड़ी? मैं आपको बड़ा अच्छा सवाल पूछे, और मैं आपको बता दूं, नेता वाली बात नहीं है। ये अधिवक्ता परिवार के बीच में का चुनाव है, और नेता बनने की आवश्यकता क्यों हुई, तो मैं आपको अपना पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि हमारे पापा भी अधिवक्ता रहे हैं, 1983 से मेंबर हैं और आज भी है। और मैं जब ज्वाइन किया बार में, तो सरधे सत्यनारायण भट्टाचार्य के जूनियर के रूप में मैंने बार को ज्वाइन किया था, और उस समय वो बार के जनरल सेक्रेटरी थे। सरधे बीके प्रसाद उस समय के बार के प्रेसिडेंट रहा करते थे, और आप यकीन मानिए कि उन दोनों के नेतृत्व में बार की छवि समाज में, चाहे जुडिशियरी में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत रिस्पेक्ट के साथ एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन था बार का। एक मिनट, जो बात अभी कह रहे हैं आप कि उस समय बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन में था, क्या आज हम कहें इसमें गिरावट है क्या? एकदम डेफिनेटली। बीच का जो पीरियड रहा, वो बार को कोई पॉजिटिव काम के लिए बार का समाज में कोई मैसेज नहीं गया, नेगेटिव के लिए नेगेटिविटी ही फैला। अच्छा, वर्तमान जो स्थिति है, 8 तारीख को चुनाव होना है। 8 तारीख को चुनाव होने की बात में मेरे पास जो सबसे बड़ा मुद्दा जो आपसे मेरा पूछना है, आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीधा सीधे हम आपको कार्यपालक विभाग कहेंगे, न्यायपालिका के अंतर्गत। ऐसे में क्या लगी कि 2 सालों में आपने क्या काम किया? पहले तो हम उसी पर आते हैं, किन महत्वपूर्ण कार्यों को आप जनता के बीच में रखेंगे? आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 27 मार्च 2021 को हम अपना कार्यभार संभाले थे, और उसमें बार के पास कोई फंड नहीं था, और पहले ही परिपाटी चली जा रही थी लगातार। पिछले 10 सालों से परिपाटी जा रही थी, जो भी कमेटी आ रही थी वो फंड नील कर जा रही थी, इवन के नेगेटिव हो जाता, कुछ लाइबिलिटी भी छोड़ के जा रही थी। इस टाइप की परिपाटी बार में चल रही थी, संस्कृति हो गई थी। तो उसी संस्कृति के तहत बार में कुछ था नहीं। कोरोना का काल था, चंदा से बार को शुरुआत करना पड़ा था, चंदा मांगा गया था, पुराना वाला फंड को वो फंड का कहीं कुछ था ही नहीं, हम लोग को कुछ दिया ही नहीं गया था, कोई चीट ऑफ पेपर नहीं दिया गया था। और हम लोग को मजबूरी क्या हो गई कि जो आर्थिक रूप से सक्षम अधिवक्ता हैं उनसे हम लोगों को चंदा लेना पड़ा। समाज के जो व्यवसायी वर्ग हैं, चाहे प्रबुद्ध वर्ग हैं, उनसे हम लोगों को चंदा लेना पड़ा। एक मिनट, मैंने वकील को चंदा लेना पड़ा समाज का दूसरा वर्ग से। तो मैं ये कहूँ कि सीधी सी बात कि पुराना ऑडिट रिपोर्ट आज तक सबमिट नहीं किया गया आपके कार्यकाल के पहले, ये बात हम मान सकते हैं क्या? पीछे जाइएगा तो बहुत सारा केस मुकदमा दबे स्वर में जब आप इस बात नहीं, मैं तो यही चाहूँगा कि चूंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बड़ा लहजे में आप बात रखेंगे, लेकिन मेरा काम है पूछना, हम तो पूछेंगे। श्रीमान, पुराना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया गया या नहीं? देखिए, पुराना ऑडिट रिपोर्ट किस रूप से दिया गया था सभी अधिवक्ता लोग जानते हैं।
और स्टेट वर्क काउंसिल के पास गया है कि हम लोग के पास। और आप जानेंगे कि पीछे जब 10 वर्षों की मैं बात करती हूँ तो बहुत सारा केस मुकदमा भी किया गया डिफॉल्केशन को लेकर के, जो 2 मैटर सुप्रीम कोर्ट तक अभी स्टिल पेंडिंग है। इस टाइप का परिस्थिति बन गया था बाद में। ये यहाँ धनबाद से पहुँच कर सुप्रीम कोर्ट वाली बात हाँ, है। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, भ्रष्टाचार का, धनबाद बार एसोसिएशन के भ्रष्टाचार का मामला। कितने लोग इस बार लग रहा कि प्रतिद्वंदिता के साथ इस मैच को खेलने के लिए लोग उतरे हैं आपके साथ? हमारे पद पर, महासचिव के पद पर कुल 6 व्यक्ति हैं। लेकिन आप प्रतिद्वंदिता की बात बोलते हैं, परिवार का चुनाव है और मेरा एक स्लोगन है कि काम बोलता है, वर्क्स स्पीक लाउडर देन वॉइस, जो है कहावत है। अधिवक्ता को भी जीतने के लिए लॉबी क्रिएट करना पड़ रहा है, जो मेरे पास जानकारी है। लोग आज घर घर घूम रहे हैं और बहुत तरह का प्रलोभन की भी बात तक लोग आपस में। क्या जितेंद्र जी भी इस लॉबी में हैं क्या? नहीं, मेरी तो कोई लॉबी नहीं है। बड़ा साधारण परिवार से हूँ और मेरे पापा भी अधिवक्ता रहे हैं। बड़ा हम्बल बैकग्राउंड रहा है। खर्च नहीं करेंगे क्या? नहीं, कोई खर्च नहीं। हाँ, ईमानदारी से मैंने काम किया है, यथाशक्ति मेरी जो भी सामर्थ्य थी, मैंने यदि सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने में मैंने वो जितनी मेरी बनती थी, मैं अपने पॉकेट से प्रैक्टिस का पैसे भी मैंने बार के लिए लगाया। मैंने बार का एक चाय भी नहीं पिया हूँ। जब बोलता हूँ तो ईश्वर के सामने किसी भी तब शुद्ध मन से कहेंगे। क्या बार काउंसिल में भी बाहरी भीतरी वाली बात है क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है नहीं। कुछ प्रत्याशी जो कि बार में आते नहीं हैं, जिनका कोई काम नहीं है, कुछ दिखाने को नहीं है, तो वो उन पर मैं पहले भी बोला, मुझे तरस आता है कि उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है, क्योंकि मुझे लगता है वकील को वकील होना चाहिए। एक डेफिनेटली वकील को वकील होना चाहिए। लेकिन जो प्रत्याशी लोग भी जात पात बाहरी भीतरी की राजनीति कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि बाहर में तो आते नहीं, उनके पास काम दिखाने का तो है नहीं, तो उनका अपना लॉबी इस टाइप का एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है पॉलिटिक्स का, लेकिन है वो बना रहे हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रबुद्ध अधिवक्ता वर्ग पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे लोगों को देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। विपक्षी क्या आपके फंड को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं या गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट करके रखने की कोशिश की जा रही है क्या? अब विपक्ष है तो कुछ तो बोलेंगे। कुछ तो यहाँ फंड की तो बात दूसरी चीज़ है, राजनीति अलग है, जीतना अलग है, लेकिन फंड को गलत ढंग से रखना। एकदम बहुत परफेक्ट बात बोले हैं। छुपाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं इस कमेटी में, और मैं तो सीधा से अधिवक्ता। दिखाने के लिए सब कुछ है। दिखाने के लिए सब कुछ है, छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। दिखाने के लिए तो पूरा बार आप घूम लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहाँ काम नहीं हुआ इतने कम समय में। कौन सा काम किया आपने, ये बताइए। आप सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप देखेंगे कि अभी तक हम लोग 8,500 स्क्वायर फीट एक फ्लोर का कारपेट एरिया है, और 3 फ्लोर हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। अच्छा, मेरा अपना एक निजी सवाल होगा कि क्या आप लोग कभी सोचते हैं कि ठंडा गर्मी बरसात 3 तरीके का चीज़ झेलता है? एक वकील एक प्लास्टिक के, सीधा सा हम तंबू कहेंगे, उसको सरिस्ता बोल दें या जो नाम दे दें, लेकिन उस तकलीफ से क्या जनरल सेक्रेटरी को वास्ता है? एकदम परफेक्ट क्वेश्चन की। मेरा पिछले इलेक्शन में मेरा नारा भी था कि प्लास्टिक मुक्त बार हम बनाएंगे, और उस दिशा में फर्स्ट फेज में आप सब सीजीएम कोर्ट का भी जाएंगे उमेश जी, तो आप देखेंगे कि वेल डेकोरेटेड वहाँ से प्लास्टिक मुक्त बार हो गया हमारा। एसटीओ कोर्ट कैंपस में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो लैंड इशूज़ है स्टेट गवर्नमेंट का, और 26 जनवरी और 15 अगस्त को वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है, तो वहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर का कोई स्कोप हम लोग के पास नहीं है। वहाँ पर कुछ प्लास्टिक है जिसके बारे में मॉडलिटीज़ हम लोग बना रहे हैं, और अभी आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गया है, तो एक फोल्डिंग टेंट टाइप की कॉन्सेप्ट आ गया है, जो बड़े बड़े अब। हाँ, तो उस एसडीओ कोर्ट में भी 2 वर्ष का कार्यकाल है मेरे। देखेंगे कि एसडीओ कोर्ट और एलआरडीसी कोर्ट में कुछ प्लास्टिक जो है उसे मैं रिमूव कर दूंगा। वकीलों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं आप लोगों के अंतर्गत होता है, लेकिन एक आम आदमी जब अपने आप को खड़ा करता है न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, चाहता है न्याय, लेकिन मिल नहीं पाता है, इसमें क्या दोषी हम मान सकते हैं वकीलों को? नहीं, वकील को, यही तो समाज में दुर्भाग्य हो गया उमेश जी। मैं आपको बताता हूं कि वकील पर ही दोष दिया जा रहा है। हमारी न्यायिक प्रक्रिया में जो अमेंडमेंट जो छोटी मोटी आ रही है, उससे काम नहीं चलने वाला है। मैं मानता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया में एक बार भारत के जो नीड्स है, यहाँ का जो नीड्स है, उसके अनुसार कंप्लीट चेंजेस की आवश्यकता है न्यायिक प्रक्रिया में। अभी तक क्या होते जा रहा है, आप देखेंगे 1860 का कुछ लॉ है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसी समय का बना हुआ, एविडेंस एक्ट है बना हुआ, और उसी में कट एंड पीस कभी कभी बीच बीच में थोड़ी छोटी अमेंडमेंट आती जा रही है। जब बात आती है क्रेडिबिलिटी की, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर वहाँ पर बैठे हैं और कोई वकील गलत करता है किसी क्लाइंट के साथ, उस समय आपकी नैतिक जिम्मेवारी कुछ ना कुछ तो वहाँ होगी जरूर। देखिए, बार में इस बात को लेकर के कुछ लोग हमसे नाराज़ भी हैं। आप देखेंगे, आप बार जब घूमेंगे तो कुछ नए लड़के उस बात को लेकर के नाराज़ हैं कि भैया
मैं अपने परिवार के सदस्यों को जहाँ भी जरूरत पड़ती है मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। मैं लेकिन मिसगाइड करने में विश्वास नहीं करता हूँ। वोट पॉलिटिक्स के लिए मैं अपने परिवार के सदस्यों को मिसगाइड नहीं करता। मुझे पूर्ण विश्वास है, आपको मैं बताता हूँ उमेश जी, ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं अधिवक्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अफवाहों पर नहीं जाएं, फैक्ट फाइंडिंग कर लें, बाहर में घूम लें और पूरे डेडिकेशन के साथ कोरोना पीरियड में पूरी ऑनेस्टी और पूरी डेडिकेशन से के साथ बार में मैंने काम किया है। तो मुझे उम्मीद है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि 2300 में 2300 वोट मुझे मिले। चलिए, एक वकील समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है, समाज के अंतिम जुडिशरी। मुझे लगता है कि इंसान जब सोचता है कहीं उलझन में तो वकील का उसको सहारा मिलता है। हमारा वकील कैसा हो, जितेंद्र सिंह जैसा हो या जितेंद्र सिंह को छोड़कर भी दूसरा ऑप्शन मिल सकता है? नहीं, वकील तो सभी पर अधिवक्ता परिवार के सदस्य हैं और मैं एज एसोसिएशन का महासचिव भी हूं और इस परिवार का सदस्य हूं। मेरे फादर भी सदस्य रहे हैं। सभी वकील बहुत अच्छे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैंने कहा कि मैं 2 सालों की मेहनत का मजदूरी मांगने का वक्त है मेरा, आप लोग को मजदूरी देने का वक्त है। अफवाहों पर मत जाएं आप। और एक नए लड़के ने अपना 100% डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, पूरी कमेटी हमारी कोऑर्डिनेट एक मिशन मोड में हम लोगों ने काम किया है। आप पर भी एक आरोप है। आरोप यह है कि आप सीएम हाउस में पीछे के दरवाजे से बैठकर जब बात हुई थी कोर्ट फी को कम करने का तो आप भी उस दरवाजे के अंदर मौजूद थे। बात सही है क्या? देखिए, पिछले दरवाजे की तो बात नहीं है। इनवाइट किया गया था नॉट बाय द पॉलिटिकल लीडर, बाय ए सीएम ऑफ द स्टेट। इस बात को समझना होगा। What will be the output of this particular Definitely. meeting? Because some of the people, they have also told me that these kinds of the incidents should not be occurred in an intellectual community. And why some of the politicians and some of the advocates, they have gone to the CM house? It's a way of their thinking of the oppositions. But as far as my views is concerned, advocate is also a citizen of the country as well as a citizen of the state, and he should honor his CM or PM. Don't you think that the rate, whatever the rate which has already increased in the court fee, this is not your responsibility as a general secretary, that must be reduced? As a general secretary of bar, I must confess that the increase of the court fee is unreasonable one. It should be rolled back. Okay. It's my demand. But unfortunate part of the protest, kindly appreciate as a journalist, that the burden is upon the litigant, Of course. not upon the advocate. But entire protest is meant for the welfare of the state. It has been projected by some persons that the advocate is making protest for their own benefit. After all, this projection has been done by also one advocate now. So how do you consider these things that you are not responsible for this matter? उमेश जी, देखिए सर, जो बात है पब्लिक की बात है, पब्लिक तो आप पर डिपेंड है। ये मानेंगे कि आप लोग क्यों स्थगित कर दिए, चुनाव को क्यों रोक दिए, चुनाव नहीं बोलेंगे, उस हड़ताल को आप लोगों ने क्यों रोका? यह एक ऐसा कटाक्ष सवाल है जो मैं सभी वकीलों से पूछ रहा हूँ। श्रीमान, आप जनता के लिए हैं, ये तो मानेंगे, लेकिन ऐसे कंडीशन में जनता आज भी करा रही है। कोर्ट फी के नाम पर उसका ईमान कांप जा रहा। देखिए, कोर्ट फी के नाम पर कोर्ट फी बढ़ोतरी, मैंने कहा कि इट शुड बी रोल्ड बैक। और जहाँ तक आपने बताया कि अधिवक्ताओं ने हड़ताल खत्म क्यों की, तो पूरी बात को आप समझिए उमेश जी। स्टेट बार काउंसिल का कॉल था। स्टेट बार काउंसिल हमारा स्टेट में जो पेरेंट बॉडी है, हम लोग ने उस कॉल पर पेन डाउन अपना किया। आप जान करके आपको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, अधिवक्ताओं को इतना बांध दिया गया जुडिशियरी के लिए कि हम लोगों के जो स्ट्राइक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट हाई कोर्ट से। तो जब इसको स्ट्राइक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया तो हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, क्योंकि हम लोग पेन डाउन में थे। और हाई कोर्ट में जब कॉग्निजेंस लिया गया तो कंटेम्प्ट का ही डायरेक्ट नोटिस किया गया वकीलों पर, स्टेट बार काउंसिल के पदाधिकारियों को। इसमें बीसीआई जो सुपीरियर बॉडी होती है अधिवक्ताओं की, बीसीआई को इंटरवीन करना पड़ा और बीसीआई के डायरेक्शंस पर स्टेट बार काउंसिल ने अपना स्ट्राइक को कॉल बैक किया था। अब हमसे पूछेंगे कि परिस्थिति क्यों पैदा हुई, तो मेरे व्यू से, देखिए व्यूज़ अलग अलग लोगों का हो सकता है,
मैं कहता हूँ जो स्ट्राइक का था, जो कॉल था, वो बड़ा जल्दीबाजी में लिया गया था। बड़ा मैं बोलूँगा कि बड़ा जल्दीबाजी में लिया गया था, प्रॉपर प्लानिंग की अभाव थी। मैं कहता हूँ कि इस प्रोटेस्ट को अपोजिशन को लड़ना चाहिए, पब्लिक को लड़ना चाहिए, और एडवोकेट्स जो होते हैं उसको गाइड करना चाहिए था, उसको लीड करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोटेस्ट एक पब्लिक पर है, बर्डन किस पर जाएगा? ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ ना कि अधिवक्ता ऐसा सर, आप अपनी लड़ाई पब्लिक पर भेज रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता है, आपका दिया हुआ फॉर्म भरने नहीं आता है, और आप उसको बोल रहे हैं जुडिशरी से लड़ जाना। क्या ये संभव है? नहीं, जुडिशरी से लड़ने की कहाँ बात है? ये स्टेट गवर्नमेंट का था, कोर्ट का इन्हांसमेंट स्टेट गवर्नमेंट का तो क्या पब्लिक रोड पर आके प्रोटेस्ट करती? और आप बैठकर वहाँ कमाते, आप वहाँ बैठकर कमाते, सरिस्ता में बैठकर आपकी कमाई चलती रहती है और पब्लिक रोड पर आता है। इसका इंटरप्रिटेशन आप जो कर रहे हैं ना, यही मैसेजिंग हुआ पब्लिक में, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसका मैंने नहीं किया, ये आपके वकील के ही लोग मैसेजिंग हुआ कि अधिवक्ता अपने कमाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिवक्ता अपने लिए लड़ रहे हैं। ऐसे ये अधिवक्ताओं के द्वारा ही तो रखा गया। जिन लोगों ने मेरी बात सुने श्रीमान, जिन लोगों ने जब विड्रॉ कर लिया स्ट्राइक को, तो ये कहने वाले कौन थे कि इन अधिवक्ताओं ने ही इस हड़ताल को भेज दिया? देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये इंटेलेक्चुअल्स बिरादरी आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा व्यूज है, हम बहुत इस प्रोफेशंस में है। एज ए जनरल सेक्रेटरी धनबाद बार एसोसिएशन, आप जान लीजिए पूरे झारखंड के बार एसोसिएशन में सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, रांची से भी बड़ी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धनबाद बार एसोसिएशन से भी परामर्श नहीं किया गया स्ट्राइक को, ना ही कॉल ऑफ शुरू करने के लिए भी और पीछे हटने के लिए भी। वी वर सिंपली डायरेक्टेड, नो डिस्कशन, नथिंग लाइक दैट। मैं इस बात के लिए मुझे मेरे मन में पीड़ा है। एज ए जनरल सेक्रेटरी धनबाद बार एसोसिएशन पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आज कह रहा हूँ आपको, जो लड़ाई पब्लिक की थी, ठीक है, अधिवक्ता को बैठे नहीं रहना चाहिए, कमाते नहीं रहना चाहिए। अधिवक्ताओं का आज़ादी का ही समय से ही बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से, चूंकि मेरा काम है पूछना श्रीमान, मैंने वो सारी बात पूछा है, वकीलों की भलाई आप करेंगे, लेकिन जनता को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जनता का पहला और अंतिम दरवाज़ा खासकर जुडिशरी में वकील होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम बधाई तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन बस यही कह सकते हैं कि आपकी भलाई, जनता की भलाई और वकीलों की भलाई के लिए जनरल सेक्रेटरी साहब जो पहले कार्यकाल निभाएं, मेरी तरफ से पूरी शुभकामना रहेगी कि आप दोबारा कार्यकाल पर रहें। धन्यवाद उमेश जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अधिवक्ताओं के काउज़ के लिए इसी तरह से सेंसिटिविटी दिखाएंगे आप, और बार में भी आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अधिवक्ताओं का, आपका सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट, एडवोकेट, सभी लोगों को एक बार फिर से बैठ करके डिस्कस करने की आवश्यकता है समाज में। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। मेरा तो काम है पूछना, मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूँ, ना मैं पक्ष की बात करता हूँ ना मैं विपक्ष की। जहाँ समस्या होगा वहाँ निर्भीक होकर मैं अपनी बात को रखूँगा। जय हिंद सर, धन्यवाद। BM TV के परिवार के सभी साथियों को मेरा शुभकामना।